कौशलपुर नामक एक गांव में रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। शहर में उसकी एक बड़ी सी कंपनी थी जिसमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे थे। एक दिन बड़ा हादसा होने की वजह से कंपनी में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। अमीरी अब गरीबी में बदल जाती है और अब खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। रमेश को गहरा सदमा लगा और वह बीमार पड़ जाता है। पति के इलाज के लिए सीमा ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रमेश का इलाज कराने अब सीमा अपना घर भी बेच देती है। सीमा अब किराए के मकान में शिफ्ट हो जाती है। वह अब घर खर्च चलाने लोगों के घर में झाड़ू पोंछा का काम किया करती थी। वो जिस मालकिन के यहाँ काम करती थी वह बहुत अच्छी थी। उसे रोज़ कुछ खाने का सामान बच्चों के लिए दिया करती थी। एक दिन की बात है, जब सीमा घर लौट रही थी तभी रास्ते में एक चुड़ैल मिली और बोली, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खा जाऊंगी। तभी सीमा बोली, मुझे मत खाओ, मेरा पति बीमार है और बच्चे भी छोटे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। और अपनी गरीबी के बारे में बताती है। चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है। मैं तुझे नहीं खाऊंगी, कुछ खाने को दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सीमा के पास खाने के लिए कुछ सामान था जो मालकिन ने बच्चों के लिए दिया था। वह उसे चुड़ैल को दे देती है। चुड़ैल उन्हें खाकर खुश हो जाती है। तुम बहुत अच्छी हो और खुश होकर बोली, यहाँ एक जादुई बेलन है, तुम इसे ले लो, इसको जो भी बोलोगी यहाँ तुरंत कर देगा। सीमा बेलन लेकर घर आ जाती है। बच्चे भूखे थे, तभी माँ से बोले, माँ जल्दी से कुछ खाने को दो ना। सीमा के पास आज कुछ नहीं था, तभी वह बोलती है, मैं कुछ बनाती हूँ। वह किचन में जाती है और सोचती है, क्यों ना इस बैलन से बोलकर देखती हूँ। तभी वह बैलन से खाना बनाने का बोलती है, तो जादुई बैलन तुरंत सब्जी, पूरी, खीर, हलवा बनाकर दे देता है। वह बहुत खुश हो जाती है और बच्चों को खाने के लिए देती है और उनको बैलन की पूरी बात बता देती है। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उन्हें रोज़ भरपेट भोजन मिल रहा था। सीमा जो भी जादुई बेलन को बोलती वह फटाफट कर देता था। अब रोज़ जादुई बेलन अच्छे अच्छे शाही पकवान बनाकर देने लगा। सीमा जो भी ऑर्डर देती थी बेलन तुरंत उसे कंप्लीट कर देता था। इसके बाद सीमा के घर जो भी खाली बर्तन थे उनमें आटा, दाल, चावल सभी भर जाते हैं। सीमा का पति भी अब ठीक हो जाता है। दोनों मिलकर पहले एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। ग्राहकों को उनका खाना बहुत पसंद आता है। इसी तरह उनकी आमदनी भी अच्छी होने लगती है। कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। इस तरह अब रेस्टोरेंट एक बड़े से होटल में बदल जाता है। उन्होंने अपना पुराना घर भी गरीबी के चलते जो बेच दिया था उसे फिर से खरीद लिया और फिर बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।